हमारा नेबर कंट्री वो दुनिया में छाया हुआ है, दूसरे नंबर पे आ गया व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने वाला, वो चाइना को बीट कर गया यार देखो आप कहते हो ना तारीफ वाली बात, एफआईआर हमारे घर में भेज दी जाती है कि आप जो इंडिया की तारीफ करो इधर, तो ये हमारे से क्या मोटिवेट होंगे, इन्होंने क्या सीखना है? हम डेवलपमेंट कंट्री से नहीं सीखते, सीखना चाहिए। अगर वो डेवलप कर गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम अपने मुल्क के लोगों को इतना तो बता सके भाई इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि यार हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। अच्छा, हम तो बेसिक ये चीज़ें वहाँ को दिखा रहे हैं कि यार ये देखो इंडिया इतना तरक्की कर चुका है 1947 से, तो हम कहाँ पे हैं इस टाइम। दोस्तों जय श्री राम। तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के दुहाई देने वाला पाकिस्तान, यानी कि जो भाई यूट्यूबर थे वहाँ पर उनके जो भारत के बारे में वीडियो बना रहे थे उन पर अभी फिलहाल एफआईआर कर दी गई है। और वो क्यों की गई? क्योंकि इनका बोलना है कि भाई तुमने सच दिखाकर पाकिस्तान की जो स्थिति है बुरी वो बाहर दिखाकर भारत की तारीफ की है। ऐसे ही एक यूट्यूबर भाई पहले भी हत्या चढ़ चुका है, रिबाहा इमरान इस चीज़ की एग्जांपल है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर यानी कि भाई मारपीट पे भी उतर चुके थे। तो अब फिलहाल जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है उनकी क्या हालत, आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो सुन सकते हैं। हमें रिस्पेक्ट नहीं देते हम यूट्यूबरों को। यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान कोई वीडियो बनाएंगे ना आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे सामने मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो इंडिया की तारीफ करने में क्यों मजबूर हुए हैं? बात तो सही है, क्योंकि इंडिया ये डिजर्व करता है। काफ़ी सारी सिचुएशंस में अगर हम लोग देखें, सिस्टम्स में देखें, हम लोग किस चीज़ के बारे में आखिर बात कर सकते हैं? हम लोग मतलब सारे यूट्यूबर्स की बात नहीं कर सकते। उन यूट्यूबर्स की जो कि अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, जो लोग के अच्छा काम करना चाहते हैं, उन लोगों की हम लोग बात कर सकते हैं। वो लोग इंडिया की इसलिए तारीफ़ करने पर मजबूर है क्योंकि इंडिया ने इतनी मेजर चेंजेस जो है, इतनी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है तरक्की की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, ग्रोथ की तरफ की है, जिनकी तारीफ़ करना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी और सिग्निफिकेंट है। वाह मोदी जी, वाह वाह। यार कौन करता है तारीफ? आप मुझे बताएं कौन करता है? अगर उनकी 5th नंबर पे इकॉनमी है तो ये हमने तारीफ की है, हमने जाकर उनकी 5th नंबर पे ले गए इकॉनमी। आप मुझे बताएं अगर उनके आप देखें जीडीपी का रेट, हमारी जीडीपी का रेट तो हमने बढ़ाया है। अगर उनका वर्ल्ड नंबर पर भाईजान अगर क्रिकेट स्टेडियम है तो वो हमने क्रिएट किया, मैं कोई मिस्त्री का वजह थोड़ी हूँ, मैंने तो नहीं किया। अगर उनका है तो फैक्ट है भाई है। अगर आपके ये लाखों गाड़ियों में से कोई मैन्युफैक्चरिंग और उनके हज़ारों ब्रांड हैं तो हैं भाई, ये उनकी तारीफ कैसे है? ये कोई तारीफ वो पहले ही कर रहे हैं। अगर हम नहीं तारीफ करेंगे तो क्या वो बनाना छोड़ देंगे? बनाएंगे ना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंडिया की तारीफ़ करना, किसी भी चीज़ की तारीफ़, अच्छी चीज़ की तारीफ़ करना कोई बुरी बात नहीं है। और इंडिया हम सब ने, दुनिया जानती है, सिर्फ हम भी नहीं, दुनिया की बड़ी 5वीं इकॉनमी बन चुका है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैपनीज़ को कम्पीट किया है। और साथ ही हम अभी देखते हैं कि जो अभी G20 की जो मीटिंग्स है उसको होल्ड कर रहा है। और उसके अलावा भी कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम उनके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जो चीज़ें हमें स्टैटिस्टिकली पता हैं कि जो जिनके अंदर हमें फैक्ट्स एंड फिगर पता है वो सारी दुनिया को पता है, सिर्फ हमें भी नहीं। तो उनकी बिना पर सारी दुनिया उनकी तारीफ़ करेगी। अगर हम कर रहे हैं तो फिर उसमें कुछ बुरी चीज़ नहीं है। शाबाश बेटा, ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। सर मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरा रिएक्शन होता है गाड़ियों से रिलेटेड। तो गाड़ी का रिएक्शन करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की कोई आज तक एक गाड़ी बता दे जो हम लोग लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हो और यह हमारी बहुत अच्छे लेवल पे गाड़ी हो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हो। और अगर हम बात करें हमारा नेबर कंट्री वो दुनिया में छाया हुआ है, दूसरे नंबर पर आ गया व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने वाला। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। वो चाइना को बीट कर गया यार, वो जापान की बात कर रहे थे, वो चाइना को बीट कर गया। अच्छा तो आप देखें कि आप हम कंपैरिजन ना करें हम अपने मुल्क के साथ, तो हम अपने मुल्क के लोगों को इतना तो बता सके भाई इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि यार हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। अच्छा, हम तो बेसिक ये चीज़ें वहाँ को दिखा रहे हैं कि यार ये देखो इंडिया इतना तरक्की कर चुका है 1947 से, तो हम कहाँ पे हैं इस टाइम। अगर देखें हम पाकिस्तान के अंदर के उनका जो एक मोदी है वो अपनी आवाम के साथ इस टाइम बहुत लॉयल है। और वो पहले जब स्टार्ट में आया तब उसने मुसलमानों को काफ़ी तशद्दुद किया, मारा उनको, मगर अब वो ये काम छोड़ दिए, वो भी काम छोड़ दिए। अच्छा, उस बंदे को अपने मुल्क पे जो है ना, अपने मुल्क पे काम कर रहा है। अच्छा, हम तारीफ़ की बात करें, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, मैं श्योर बात यहाँ पे हमें ना मोटिवेट नहीं करते, हमें रिस्पेक्ट नहीं देते हम यूट्यूबरों को। यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान कोई वीडियो बनाएंगे ना आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, टांगे खींचेंगे आपकी। इंडियन को मैं दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ कि वो अगर आप कोई भी यूट्यूबर छोटा भी हो उसको भी रिस्पेक्ट, उसको मोटिवेट करते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। यार देखो आप कहते हो ना तारीफ वाली बात, एफआईआर हमारे घर में भेज दी जाती है कि आप जो इंडिया की तारीफ करो इधर, तो ये हमारे से क्या मोटिवेट होंगे, इन्होंने क्या सीखना है? हम डेवलपमेंट कंट्री से नहीं सीखते, सीखना चाहिए। अगर वो डेवलप कर गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? देखिए हम लिबर्टी में कंटेंट कर रहे थे, हम लोगों को बता रहे थे कि ये अचीवमेंट हुई है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया हमें वो पता लोगों ने ये कहा इंडियन कंटेंट करते हैं, इसलिए वहाँ से भी हमें निकाल दिया। लाइक इंडिया में जो गाड़ियाँ बन रही हैं पाकिस्तान में बन रही हैं, क्या हमें इंडिया से गाड़ी इंपोर्ट करनी चाहिए? हमें फ़ायदा होगा? और सर वाई नॉट, क्यों नहीं? अब देखिए वो पूरी दुनिया में गाड़ियाँ सेल कर रहा है। अब मैं इस टाइम अगर एग्जांपल दे दूँ श्रीलंका में, और उसके नियर अबाउट
डिस्काउंट जितने ममालिक है वो सभी में दे रहा है। सिर्फ एक हम नेबर कंट्री ऐसे हैं जो अपनी ट्रेड उनके साथ बंद करके बैठे हुए हैं, जो कि एक अफसोसनाक बात है। देखिए आपको खाने पीने की अशिया में इस टाइम कितनी शॉर्टेज है, कम से कम आपको शॉर्टेज ना होती, आपको वीट की शॉर्टेज ना होती। आप अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं, उनको चीज़ों को नहीं ला रहे, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते बड़ी महंगी गाड़ियाँ, आप कम से कम अपने नेबर कंट्री से ही कम से कम बॉर्डर के जरिए ले आते हैं। यहीं तक थी थोड़ी। देखो वैसे तो कुछ रहा नहीं है बताने को, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं वो फिलहाल उन्होंने इस वीडियो में भी बता दिया है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट एंड फिगर हल्के फुल्के रहते हैं, उन पर फिलहाल बात करते देते हैं। तो आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर फिलहाल अभी रख दें। देखिए अभी बात करते हैं, यानी कि जो पाकिस्तान है वो चलना सोच रहा है कि भाई चाइना की राह पर, यानी कि भाई जो चाइना का मानना है वो चीन से क्या बड़ी मुश्किल से खबर निकल के आती है बाहर, यानी कि भाई चीन में फिलहाल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि चीन की तो भाई टेक्नोलॉजी अपने पास है। चीन के जो है ये लगा लो फेसबुक वहाँ पर नहीं यूज़ होता, व्हाट्सएप वहाँ पर नहीं होता, यूट्यूब वहाँ पर यूज़ नहीं होता, तो उनका जो है सब कुछ उनके देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है और अपने ही देश के अंदर दफन भी हो जाता है। पाकिस्तान भी भाई जो ठहरा भाई, यानी कि भाई चीन की रीस करने लगा है, तो पाकिस्तान भी क्या चाहता है कि फिलहाल जो पाकिस्तान में है बताने को भाई अच्छी चीज़ तो बड़ी ही मुश्किल थे, यानी कि वहाँ पर बंदों के विचार के अलावा वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकल के आ रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले भाई, इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी कि जो कुछ एजुकेटेड लोग हैं वो तो वहाँ से चले ही गए, जो कुछ बचे हैं फिलहाल, यानी कि वो सरकार से बात ना कर सके, यानी कि भाई जो उनके हकूक़ हैं। वैसे तो भाई पाकिस्तान इतना ठेकेदार है कि वो मुस्लिमों के भारत में भी टेंशन रखता है और खुद के जो मुस्लिम हैं उन वो जाए भाड़ में, और पाकिस्तान भी आप लोगों को पता जाए भाड़ में, क्योंकि उनके लिए रिलीजन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट नहीं है। तो रिलीजन की बात करते तो रिलीजन के अंदर भी भाई आप लोगों को पता है फिलहाल क्या कुछ चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर। देखो वैसे तो इंटरनेशनल न्यूज़ें निकल के आती रहती है, जो फिलहाल जो यूट्यूबर हैं वहाँ के एक तरह से भारत के जो अवाम है वो, यानी कि कई बार क्या होता है भाई, आप पाकिस्तान का नाम सुनते ही आप पाकिस्तान की पहचान किस तरीके से करते हैं, पाकिस्तान की आप पहचान करते होंगे कि भाई वो आतंकवाद के नाम पर, यानी कि भाई आतंकवाद वहाँ पर 23-24 करोड़ जो भी आवाम है, हद मार के भाई 30-40 लाख आतंकवादी मिल जाएंगे, तो यानी कि पूरा देश तो आतंकवादी है नहीं। तो जो यूट्यूबर थे ये, इनका मेनली काम क्या था कि यानी कि जो उनके तरफ से अच्छे विचार रखने वाले इंसान है उनके विचार भारत आ सके, भारत वाले सुन सके, और भारत वाले जो पाकिस्तान के खिलाफ मानसिकता थी पूरे ओवरऑल, यानी कि पाकिस्तानी मुस्लिम एक तरह से मुस्लिम को सोचकर भाई कि भाई उस देश के मुस्लिम ऐसे तो हमारे देश के मुस्लिम क्या पता ऐसे हो सके, यानी कि एक तरह से आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि मुस्लिम के खिलाफ जो मानसिकता थी वो खत्म करने का पाकिस्तानी यूट्यूबर काम कर रहे थे, ना कि भाई वो अपने देश को खुद नीचा दिखाने का। तो भाई कुछ आपको पता है कि पाकिस्तान में लैग पुलिंग का बड़ा ही अच्छा एक ट्रेंड है वहाँ पर, तो रिवाहा इमरान इसकी बली ऑलरेडी चढ़ चुकी है, यानी कि भाई एक वही नहीं बोलते यार, ये तो हमारे घर में भी होता है कई बार, जैसे एक माता पिता है उनका बच्चा भाई थोड़ा कमज़ोर है तो वो एग्जांपल दे देते हैं पड़ोसी का, देखिए शर्मा जी का लड़का ये हो गया, वर्मा जी का ये हो गया, यार तू क्या कर रहा है। तो ऐसे ही तो है पाकिस्तानी, इन्होंने भी तो यही बताने की कोशिश की है, देखिए भारत क्या कर रहा है, वो देश क्या कर रहा है, उसकी इकनॉमी ये हो गई है, जबकि भाई एक तरह से दोनों ही एक माँ से, भारत माँ थी उससे 2 बेटे अलग अलग हुए थे, तो वो बेटा आज क्या कर रहा है और ये बेटा कहाँ जा चुका है, इन्होंने भाई कुछ ऐसा गलत काम तो किया नहीं है। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।